महत्वपूर्ण अधिनियम, यहाँ क्या लिखा गया, महत्वपूर्ण अधिनियम। तो महत्वपूर्ण अधिनियम में क्या क्या आएगा उसको आप देखिए। पहला जो बनेगा प्रश्न कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, यहाँ पे आप लिख सकते हैं पूरा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया, 1972। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। उसके बाद आता है टाइगर प्रोजेक्ट, उसके बाद नहीं, टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब आता है, 1973 में, 1973। तो आपसे प्रश्न पूछेगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, टाइगर प्रोजेक्ट 1973, 1 अप्रैल 1973 को। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। सेबी अधिनियम 1992, सेबी अधिनियम 1992। जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम 2002। जैव विविधता अधिनियम कब का था, 2002। तो जैव विविधता अधिनियम 2002। और जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस, ये तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा बताया गया। तो इसका आंसर आप कहाँ बताइएगा, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट प्रश्न है आपदा प्रबंधन अधिनियम। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, 2005। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, हिंदी में यहाँ पे लिख लीजिएगा सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार अधिनियम कब का था, 2005, 2005। नेक्स्ट है एलिफेंट एक्ट, एलिफेंट एक्ट 1992। और 1992 में एक और अधिनियम बताया जो क्या था, सेबी अधिनियम। दोनों कब का, 1992। एलिफेंट एक्ट, सेबी अधिनियम। अगर आपसे पूछेगा एलिफेंट एक्ट 1992, सेबी अधिनियम 1992। नेक्स्ट है RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। RTE, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। यहाँ पे हिंदी में आप लिखिए शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। यह अधिनियम कब का था, 2009, 2009। लागू कब से हुआ, 2010 से, लागू 2010 से। अगर अधिनियम पूछेगा शिक्षा का अधिकार, अधिनियम कब का था, 2009, लागू कब से हुआ, 2010 से। और शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार में कब शामिल किया गया, मूल अधिकार में अनुच्छेद 21 के ए में है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा को अधिकार को, यानी शिक्षा का अधिकार को मूल अधिकार में शामिल किया गया। कब, 86वां संविधान संशोधन 2002 में, और अनुच्छेद 21 के ए में। और मूल कर्तव्य में भी इसको शामिल किया गया। कौन सा संशोधन था, तो संशोधन सेम था। यानी शिक्षा का अधिकार से रिलेटेड अगर आपसे प्रश्न पूछता कौन सा संशोधन था, 86वां संशोधन कब हुआ, 2002 में। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पूछेगा 1999, सॉरी 2019, 1999 बोल दिया अभी ना, नोट कर लीजिएगा 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू कब से हुआ, 2020 से। छोटा डेट 22 जुलाई 2020 से लागू हुआ। महामारी रोग अधिनियम मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है। तो कोरोना वायरस चल रहा है तो इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। महामारी रोग एक्ट, महामारी रोग अधिनियम कब का, 1897, 1897। तो ये रहा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग डेली एनटीपीसी में पूछे गए प्रश्नों का एनालिसिस करते हैं। ये आपका वीडियो नंबर 103 है। और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले।
या सबसे पहले आप वीडियो को पूरा देखिए, चैनल पसंद आता तो ही आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अन्यथा अनसब्सक्राइब करके आप चैनल से जा सकते हैं। और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पे जाकर सर्च करना है स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए हम लोग सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। और अपने पास पेन और कॉपी जरूर रखें, जो भी आपको नोट पॉइंट लिखाया जाता है उसको आप नोट करते जाइएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर प्रश्न सोल्व करने से फ़ायदा क्या होता है, आपको ये मालूम चलेगा कि बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कितना प्रश्नों का जो डिफ़िकल्टी है या प्रश्न किस टाइप से पूछे जा रहे हैं, ये आपको मालूम चलेगा। तो हम आपको बताएं कि कितना जो प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि एक पेन और कॉपी अपने पास रखना, और जो आपको याद नहीं है उसको आपको नोट डाउन करते जाना है। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है। तो नहीं पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है, क्योंकि जल्दी में हम प्रश्न को ये पढ़ लेते हैं कि कौन सा नहर प्रणाली हरियाणा में है, तो आप नहीं को छोड़ देते हैं। यहाँ प्रश्न पूछा कौन सा नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है। ऑप्शन है गंडक नहर, और यहाँ पे नागल नहर लिखना चाहिए, नंगल लिख दिया। भाखड़ा नहर प्रणाली, पश्चिमी यमुना नहर। तो अगर आपको गंडक के बारे में अगर मालूम होगा तो आपको मालूम गंडक हरियाणा में जाती भी नहीं है। देखिए यहाँ अगर आप देखिएगा इमेज, देखिए यहाँ पे गंडक नदी, ये कौन सी नदी है, गंडक नदी। 1 मिनट रुकिएगा। देखिए यहाँ पे जो आप जो नदी देख रहे हैं, ये कौन सी नदी है, गंडक नदी। गंगा मानकर मिल जाती है गंडक नदी, यहाँ पे हो जाएगी गंडक नदी, ये आपका घाघरा नदी। तो गंडक अगर आप देखिएगा तो गंडक कहाँ मिलती है, बिहार में मिलती है। तो प्रश्न में ये दिया गया ऑप्शन में कि गंडक नहर कहाँ है, हरियाणा में। हरियाणा में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यह है जो बिहार में है, गंडक बिहार में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का जो आंसर होगा सही हो जाएगा। नहीं पूछा गया तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लेकिन जो बाकी प्रश्न में ऑप्शन जो दिया गया, भाखड़ा नहर प्रणाली, ये कहाँ स्थित है, तो यहाँ पे सतलुज नहर देख रहे हैं, यहाँ पे भाखड़ा नागल जो परियोजना भाखड़ा नागल बांध देखा है, और यहाँ पे हरिके बैराज से कौन सी नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर। यहाँ पे हरिके बैराज है, तो सतलुज नदी से कौन सी नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर। और नदी से रिलेटेड प्रश्न क्या क्या पूछा जाएगा उसको आप नोट डाउन करते जाए। प्रश्न पूछेगा सिंधु की सहायक नदी है, सिंधु की सहायक नदी है, तो सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है। प्रश्न में क्या क्या पूछा जाएगा, सिंधु की सहायक नदी। तो सिंधु यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज। झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब सभी सिंधु की सहायक नदी है। और जो सिंधु यहाँ पे कौन सा मानसरोवर झील है, यहाँ पे एक मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील से 3 नदी निकलती है, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज। सतलज यहाँ पर मानसरोवर झील का ही एक भाग, मतलब राक्षस ताल झील। कौन सा, राक्षस ताल झील, वहाँ से निकलती है सतलज नदी। तो प्रश्न को आप याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत या चीन में सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, सांगपो नदी, और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग। गंगा कहाँ से निकलती है, गोमुख हिमालय से, यानी गंगा निकलती कहाँ से, गोमुख से। गंगा कहाँ से निकलती है, गोमुख से। या आप कभी कभी गंगोत्री भी ऑप्शन में रहेगा तो गंगोत्री भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गंगा। और गंगा की सहायक नदी कौन कौन सी है, यमुना की सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये सब किसकी सहायक नदी है, यमुना की। और यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। सोन गंगा की सहायक नदी, गोमती, ये सभी गंगा की सहायक नदी है। कोसी, बिहार का शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी को। देखिए नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, नर्मदा, सोन, महानदी। यहाँ मान लिया अमरकंटक, यहाँ से इधर नर्मदा नदी, इधर सोन नदी, और इधर महानदी। गोदावरी को दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी को। दक्षिण की गंगा गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। प्रश्न पूछेगा दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है, गोदावरी। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। तो आप नोट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 3 बार नहीं, माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। प्रश्न आपसे पूछेगा कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? माही नदी। और भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से। नाम आपको याद रहना चाहिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो इतने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। और अगला प्रश्न पे चलते हैं। और मकर रेखा से रिलेटेड प्रश्न भी पूछा जाएगा, विषुवत रेखा से भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? कांगो नदी। अगर प्रश्न पूछेगा मकर रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान डॉट में किए गए हैं, यहाँ पे खाली स्थान में किए गए हैं। यानी भारत में केंद्रीय पद यानी केंद्रीय मंत्री पद की शपथ, भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से प्रावधान या संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं? अनुच्छेद नंबर 3, अनुसूची नंबर 3, अनुसूची नंबर 3। किस अनुसूची में? 3। तो आप शपथ जब लिखिएगा तो 3 अक्षर से शपथ लिखाता है, तो शपथ कितने अक्षर से लिखा था? 3। तो 3 से क्या हो जाएगा? तीसरी अनुसूची। यानी जो भी भारत के केंद्रीय मंत्री होते हैं या जो भी मंत्री होता है शपथ लेता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद नंबर 3। और अनुच्छेद 2 में क्या है? वेतन भत्ते। तो वेतन 2 तरह से कमाया जा सकता है, एक ब्लैक मनी होता है और एक वाइट मनी, यानी एक अच्छे तरह से कमाया जा सकता है और एक ब्लैक मनी। तो वेतन 2 से याद रखिएगा दूसरा अनुसूची में, यानी वेतन भत्ते। तो पैसा, वेतन का मतलब क्या होता है? पैसा। तो पैसा कितने तरीके से कमाया जाता है? 2 तरीके से, 2 से याद रखिएगा। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ते। और तीसरी में शपथ। पहली अनुसूची में राज और यूटी, राज और यूटी के बारे में बताया गया। पहली अनुसूची में क्या है? राज और यूटी। 5वीं अनुसूची में क्या है? एसी एसटी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 3। एकीकृत बाल संरक्षण योजना इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम किस वर्ष शुरू की गई थी? 2019-10 में शुरू किया गया था। इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम कब शुरू किया गया था? 2009-10 में। ऑप्शन नंबर बी। देखिए ये फैक्ट प्रश्न आपको याद रखना पड़ेगा, जो भी डेट होता है वो फैक्ट होता है, तो आपको याद ही रखना पड़ेगा। अगर किसी का जन्म 2010 में हुआ तो आपको 2010 याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट कम नहीं देगा। तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम 2009-10 में शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, पहल योजना किससे संबंधित है? पहल योजना किससे संबंधित है? तो एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण। ऑप्शन नंबर बी। देखिए यहां आप देख सकते हैं, यहां सहित हम इमेज लगाए थे। 1 मिनट। देखिए यहाँ पे लगता कि नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, एलपीजी सब्सिडी का प्रत्यक्ष हस्तांतरण। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 टेनिस खिताब किसने जीता? महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 टेनिस खिताब किसने जीता? यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 टेनिस खिताब किसने जीता? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सोफिया केनिन। लेकिन अब जो प्रश्न पूछा जाएगा 2021 से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा, तो एक करेंट का प्रश्न, तो करेंट का प्रश्न चेंज होते रहता है। करेंट का प्रश्न क्या होते रहता है? चेंज होते रहता है। और वर्ष में जो टेनिस का जो शुरुआत होता है किससे होता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन से। और अंत किससे होता है?
यूएस ओपन से। शुरुआत जो वर्ष का जो शुरुआत होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन से और अंत होता है यूएस ओपन से। तो यहाँ पे हम नोट कुछ लिख दिए, उसको आप नोट कर लीजिएगा। 2021 ऑस्ट्रेलिया ओपन, एम से महिला और डब्ल्यू से वुमेन। यानी ऑस्ट्रेलिया ओपन महिला का किताब कौन जीता, सॉरी महिला बोल रहे हैं, पुरुष का किताब कौन जीता, एम से मैन। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष का किताब नोवाक जोकोविच जीता, ये कहाँ के रहने वाले हैं, सर्बिया। और महिला ओपन नोआमी ओसाका जापान। और ये जनवरी टू फरवरी यानी जनवरी फरवरी में खेला जाता है। उसके बाद है फ्रेंच ओपन, मई टू जून, मई से जून में खेला जाता है। पुरुष में नोवाक जोकोविच, एनजे हम लिख दिए, तो नोवाक जोकोविच। और महिला में बारबोरी क्रेशिकोवा, चेक गणराज्य की रहने वाली है। विंबलडन ओपन जून टू जुलाई, तो इसमें महिला, पुरुष में कौन जीता, नोआमी ओसाका, सॉरी नोवाक जोकोविच। नोआमी ओसाका महिला प्लेयर है, तो पुरुष में कौन जीता, नोवाक जोकोविच विंबलडन में। यानी लगातार 3 ओपन, टेनिस ओपन, जो टेनिस टूर्नामेंट होता है लगातार 3, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन और विंबलडन, तीनों लगातार कौन जीता, पुरुष में नोवाक जोकोविच। और महिला में इसमें कौन जीता विंबलडन में, एशले बार्टी। एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है। यूएस ओपन पुरुष में डेनियल मेदवेदेव, कहाँ का रहने वाला है, रूस। और ये कब से कब होता है, अगस्त से सितंबर। और महिला में एमा राडुकानु, एमा राडुकानु, ये कहाँ के रहने वाली है, ब्रिटिश, ये ब्रिटिश है। तो इसको आप याद रखिएगा। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ऑस्ट्रेलिया ओपन किस कोर्ट पे खेला जाता है। एक होता है हार्ड कोर्ट या मिट्टी का जो क्ले कोर्ट होता है। तो इस तरह से प्रश्न रिलेटेड पूछा जाता है। तो इससे रिलेटेड हम आपको बताए थे कि पक्का करना, जैसे हम दोनों तरफ से क्या कर देंगे, पक्का। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मिट्टी डालेंगे। मिट्टी में क्या होगा, घास। जैसे मान लीजिए हम किसी बांध को बनाना या किसी चीज को एक बनाना चाहते हैं बांध टाइप का, तो दोनों तरफ से क्या करेंगे, पक्का कर देंगे। उसके बाद बीच में मट्टी डालेंगे और मट्टी डालने के बाद क्या करेंगे, घास उस पर उगा देंगे। तो यानी जो दोनों का जो शुरू और लास्ट का है वो किस कोट पे होता है, हार्ड कोट पे। किस कोट पे होता है, हार्ड कोट पे। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन किस कोट पे होता है, हार्ड कोट पे। और जो विंबलडन है किस कोट पे होता है, विंबलडन। तो जो विंबलडन है किस कोर्ट पे होता है, देखिए यहाँ से आप लगा सकते हैं विंबलडन और फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन किस पे होता है, क्ले यानी मिट्टी वाला कोर्ट पे। और विंबलडन ग्रास यानी घास पे, घास वाला कोर्ट पे। तो इसको आप याद रखें, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट है 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था, सिंधु, ऑप्शन नंबर ए। तो आपसे प्रश्न पूछेगा सिकंदर भारत पर आक्रमण कब किया, 326 ईसा पूर्व। सिकंदर जिसको हम क्या बोलते हैं, अलेक्जेंडर इंग्लिश में बोलते हैं। सिकंदर का राजदूत कौन था, सेल्यूकस निकेटर। निकेटर, सेल्यूकस निकेटर। और सेल्यूकस निकेटर का राजदूत कौन था, मेगास्थेनिज। और मेगास्थेनिज किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। भारत ने प्रौद्योगिकी प्रयोग उपग्रह नामक इमेजिंग उपग्रह किस वर्ष में प्रक्षेपित किया था, 2001, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश में तारपा उत्सव, तारपा फेस्टिवल मनाया जाता है, दादरा नगर हवेली। दादरा और नगर हवेली, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, लद्दाख। इससे रिलेटेड प्रश्न क्या पूछेगा, देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मालदीव, यहाँ पे मिनिकॉय और यह आपका लक्षद्वीप। तो प्रश्न पूछेगा 8 डिग्री चैनल किसके बीच है, मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच। यानी 8 डिग्री चैनल किसके बीच है, मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच। उसके बाद आता है 9 डिग्री चैनल, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच कौन सा, कितना डिग्री चैनल है, 9 डिग्री।
और 10 डिग्री चैनल किसके बीच है? निकोबार और अंडमान के बीच, यानी अंडमान निकोबार द्वीप के बीच कौन सा है? 10 डिग्री चैनल। तो इसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे पूछा जाता है। नेक्स्ट है मिल्खा सिंह ने कौन से ओलंपिक खेलों में 400 मीटर दौड़ के अंतिम मुकाबले में चौथा स्थान प्राप्त किया था? रोम ओलंपिक खेल, ऑप्शन नंबर बी। कब हुआ था? 1960 में। 1960 में। मिल्खा सिंह हाल ही में मतलब निधन हो गया, हाल ही मतलब 2021 में ही इनका निधन हो गया। तो मिल्खा सिंह को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फ्लाइंग सिख के नाम से भी जानते हैं मिल्खा सिंह को। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, और 32वें ओलंपिक कहाँ हुआ? टोक्यो जापान में। और 33वां नंबर का जो ओलंपिक होगा कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में। ये कब हुआ? 2021 में, यानी 2020 का था, 2021 में हुआ। 2020 में कोरोना के चलते टल गया था, 2021 में हुआ। और 33वां 2024 कहाँ होगा? पेरिस फ्रांस में। और 34वां लॉस एंजल्स 2028 अमेरिका में। नेक्स्ट है, व्हाट इज URL? तो URL कुछ भी नहीं है, देखिए URL कुछ भी हम लोग को टाइप करना है तो लिखते हैं http/www internet.com। तो यहाँ जाकर हम लोग सर्च करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? एड्रेस ऑफ द वेब पेज डिस्प्लेड ऑन द इंटरनेट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है IDBI, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। और मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है? मंदक के रूप में नहीं किया जाता। मंदक हम लोग किसको कहते हैं? जो घर्षण को कम करता है। मंदक हम लोग किसको कहते हैं? जो घर्षण को कम करता है। तो जो बोरॉन है नियंत्रक के रूप में काम करता है। नियंत्रक क्षण, नियंत्रक क्षण। भारी जल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? D2O। ग्रेफाइट ये कार्बन का प्रूफ है। जल H2O। तो ये सब क्या करता है? मंदक के रूप में काम करता है। जल बोलो तो यानी भारी जल। तो ये सब क्या है? तीनों जो मंदक के रूप में काम करेगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन के अनुसार से इसका ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ए यानी बोरॉन है जो किसके रूप में काम करता है? नियंत्रक के रूप में, नियंत्रक क्षण के रूप में। तब से प्रश्न पूछे नाभिकीय रिएक्टरों में नियंत्रक के रूप में किसका उपयोग करते हैं? बोरॉन का। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। अगर ऑप्शन नंबर ए नहीं रहता तो हम लोग जल को मार सकते थे। नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होती है? 300। और ऐसे मनुष्य में कितना होता है? 206। और नवजात बच्चों के शरीर में 300। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त काल। और ज्यादा डीप में आंसर अगर पूछेगा तो गुप्त काल के भी अंदर अगर जाइए, जैसे में गुप्त काल में बहुत से शासक हुए, तो किस शासक को यानी किस शासक काल को स्वर्ण काल कहा जाता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के काल को क्या कहा जाता था? इतिहास का स्वर्ण युग काल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगर गुप्त काल और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी दिया गया तो आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। क्योंकि एग्जैक्ट आंसर दे रहा है। जैसे मान लीजिए कोई स्थान है, ये क्या है? ये मान लीजिए कोई डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए पटना है। तो पटना डिस्ट्रिक्ट है, तो पटना डिस्ट्रिक्ट तो बहुत दूर में है, लेकिन उसमें भी कहीं एग्जैक्ट एक जगह का नाम दे दिया, जैसे मैं राजेंद्र नगर। तो एग्जैक्ट जो रहेगा वो आंसर पहले होगा, लेकिन राजेंद्र नगर नहीं रहेगा तो क्या होगा? आंसर पटना हो जाएगा। अगर पटना भी नहीं रहेगा, मान लीजिए कि बिहार में क्या पटना, तो बिहार में पूरा पटना, तो मान लीजिए कि आंसर है जो पटना होगा, लेकिन पटना ऑप्शन में नहीं है तो बिहार आंसर होगा। उसी तरह से अगर गुप्त काल आंसर, यहाँ गुप्त काल और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य दोनों दिया गया तो आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य।
जिसमें बिहार और पटना दोनों रहेगा तो आंसर क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट वाला पटना होगा। उसी तरह से यहाँ, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो गुप्त काल आंसर हो जाएगा। और प्रश्न पूछेगा, किसके काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है? अकबर। किसके काल में चित्रकला यानी चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासन काल को कहा जाता है? जहांगीर। तो इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा, चित्रकला के लिए फैक्ट्री किसने बनवाया? तो चित्रकला से रिलेटेड प्रश्न पूछेगा जहांगीर, चित्रकला से रिलेटेड जहांगीर। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर, और वास्तुकला का स्वर्ण काल शाहजहां। ये सब सारा प्रश्न याद रहना चाहिए। तो अगला प्रश्न पे चलते हैं। बर्ड फ्लू किसके कारण होता है? H5N1 वायरस के कारण होता है, ऑप्शन नंबर बी। और स्वाइन फ्लू H1, दोनों प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। तो इसमें अगर आप कंफ्यूज करिएगा तो इसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। देखिए, जो स्वाइन फ्लू है H1N1 के कारण होता है, जो बर्ड फ्लू है H5N1 के कारण होता है। तो बर्ड फ्लू में जब आप वर्ड लिखेगा इस तरह से बर्ड फ्लू, तो ऊपर ऐसे यानी जो डाल लिखेगा 5 की तरह लिखेगा, तो H और 5, तो यानी वर्ड वाला में क्या आएगा, 5 आएगा। तो यानी H5N1 किसके कारण से होगा? वर्ड फ्लू में क्या होगा, H5N1। जब डा लिखेगा तो 5 की तरह नहीं दिखाई दे रहा आपको, देखिए 5 की तरह डा को देखिएगा ध्यान से तो कैसा दिखाई देगा, 5 की तरह। तो यानी H5N1 वर्ड फ्लू में H5N1। तो ऑप्शन नंबर बी। सीसी मक्खी कटने से क्या होता है? तो नींद की बीमारी। मादा एनफ्लूएंजा मच्छर, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से क्या होता है? मलेरिया। यहाँ पे अगर यही दे देगा मादा एनफ्लूएंजा मच्छर से क्या हो जाएगा, तो मलेरिया, मलेरिया यानी मादा एनफ्लूएंजा मच्छर काट देगा तो क्या होगा, मलेरिया। नेक्स्ट है, हु एडमिनिस्ट्रेज द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? लिख रहा है कि हु एडमिनिस्ट्रेज द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ये सीधा प्रश्न पूछ रहा है। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा वायु संगीतक वाद्य यंत्र यानी वाइंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो शहनाई, सेक्सोफोन, तुरही, जिसको हम क्या बोलते हैं, तुरही। तो देखिए तुरही यहाँ पे आप देख सकते हैं। शहनाई तो आप देखे होंगे, ये शहनाई, जब आपकी शादी होगी तो शहनाई बजेगा। जब आपकी शादी होगी तो क्या बजेगा, शहनाई। ये शहनाई हो गया, इसको बोलते हैं तुरही, इसको क्या बोलते हैं, तुरही। और ये आपका सेक्सोफोन, ये क्या, सेक्सोफोन। ये आपका तुरही है, ये सेक्सोफोन है, और ये शहनाई है। तो कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है यानी वाइंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर खेल, खोल, यहाँ ऑप्शन नंबर खोल। वायु, यहाँ लिखा वायु संगीत वाद्य यंत्र नहीं है, खोल, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, वायु संगीत कहने का मतलब मुंह से हम लोग फूक के, जैसे मैं यहाँ पे जैसे मुंह से फूकेगा और इसको बजाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये तीनों है लेकिन खोल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश क्रोमाइट भंडार कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा, ऑप्शन नंबर ए। और बॉक्साइट भी कहाँ पाया जाता है? उड़ीसा में। अवरक, आंध्र प्रदेश, सोना, कर्नाटक। नेक्स्ट है, और बिहार में तो पाया ही नहीं जाता। नेक्स्ट है, चंद्रयान 1 को खाली स्थान का उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया था, यानी किसका उपयोग करके प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान 1 को? तो चंद्रयान 1 को कब प्रक्षेपित किया गया था? 22 अक्टूबर 2008 को PSLV C11 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था, चंद्रयान 1 को। और चंद्रयान 2 को किसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? चंद्रयान 2 अगर पूछ लेगा तो 2 को 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया था। GSLV MK3
M1 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान 2 को। और इसके समय अध्यक्ष कौन थे? के सिवान। और के सिवान को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम, मिसाइल वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस, टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश संकल, वर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली और वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह। ये प्रश्न पूछा गया था बिहार दरोगा में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी। और GSLV Mk3M1 के द्वारा चंद्रयान 2। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। महात्मा गांधी डॉट में चंपारण आए थे 1917, यानी चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में। इसमें क्या था? 3/20 यानी 3 कट्ठा प्रथा, यानी 20 कट्ठा पे 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील का खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इसी प्रथा को समाप्त करने के लिए कौन आए थे? महात्मा गांधी। बुलाकर कौन लाए थे? राजकुमार शुक्ले। राजकुमार शुक्ले। ये प्रश्न पूछेगा। और चंपारण आंदोलन का विरोध किसने किया? एकमात्र विरोधी कौन था? NG रंगा। NG रंगा। ये भी प्रश्न पूछेगा। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। 1919 खिलाफत आंदोलन 1919-20 में, 1918 खेड़ा आंदोलन, 1928 बारदोली सत्याग्रह। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे वापस? 9 जनवरी 1915 को। इसलिए हम लोग 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि डॉट सहायक बैंकों के भारतीय स्टेट बैंक में विलय के लिए भारतीय संसद ने स्टेट बैंक, जिसको क्या बोलते हैं, निरसन एवं संशोधन विधेयक 2017 पारित किया था। 6 सहायक बैंक। तो आपसे ज्यादा प्रश्न में कुछ भी नहीं पूछेगा। तो कितने बैंक? ये करेंट का प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए। 4 वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। सबसे प्राचीन वेद पूछेगा यानी पुराना वेद ऋग वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। पुराना में ऋग वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। इसी टाइप से आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग वेद, सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। ऋग वेद में क्या है? ऋग वेद में क्या है? गायत्री मंत्र। ऋग वेद में क्या है? मंत्रों का उच्चारण है। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ है। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञ है। अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना। सामवेद में क्या था? सात से सामवेद और सात से संगीत। सात से सामवेद और सात से संगीत। यह से यजुर्वेद और यह से यज्ञ। ऋग्वेद में क्या है? मंत्रों का उच्चारण। और अथर्ववेद जादू टोना। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट है IBRD। IBRD का फुल फॉर्म क्या होता है? 1 मिनट रुकिएगा। देखिए IBRD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। IBRD का जो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म होता है। IBD का फुल फॉर्म तो सीधा फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कभी कभी। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और IDA का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। किसके अंग है? तो विश्व बैंक के अंग है दोनों। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। और विश्व बैंक जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? WB वर्ल्ड बैंक। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC। और IMF इसका भी मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोनों का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC अमेरिका में। और दोनों का स्थापना ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन 1944 के तहत किया गया। देखिए यहाँ पे दिया गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र UN। और UN का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क अमेरिका में। UN से बहुत ज़्यादा रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर नहीं। तो ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा मैप। देखिए ये रहा आपका त्रिपुरा जो
तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछेगा भारत को ऐसा कौन सा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो आंसर क्या बताइएगा, त्रिपुरा। यहाँ पे मिजोरम है, ये मणिपुर, ये नागालैंड। तो मणिपुर का अगर आप ध्यान से देखें तो ये बांग्लादेश का हिस्सा कहीं भी टच करता नहीं, ये बांग्लादेश का, ये आपका क्या है, ये बांग्लादेश। तो बांग्लादेश कहीं से भी मणिपुर को टच करता नहीं करता। तो बांग्लादेश से सीमा किसका लगता है, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। देखिए गिनिएगा राज्य को, मिजोरम एक हो जाएगा आपका, त्रिपुरा 2, असम 3, मेघालय 4 और पश्चिम बंगाल 5। असम जो है बांग्लादेश से 2 बार सीमा साझा करती, देखिए एक बार यहाँ और एक यहाँ। तो प्रश्न पूछेगा वैसा कौन सा राज्य जो बांग्लादेश से 2 बार सीमा साझा करती है, असम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न समाप्त हो गया। हम लोग जो भी प्रश्नों को कलेक्ट किए थे सारा प्रश्न आपको हम कंप्लीट करा दिए। तो उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों पर शेयर कर दीजिए। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या आपको टेलीग्राम चैनल पर जाकर स्टडी लिंक पीडीएफ सर्च करना है, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।